आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार, नमस्कार। न्यूज बॉक्स भारत में सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। इस वक्त हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये मजदूरों की भीड़ है और आज पूरे देश को बंद कराया गया है। मजदूरों ने हड़ताल किया है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। 10 डिमांड्स है ट्रेड यूनियन का। लेकिन ये जो भीड़ है ये एचईसी के मजदूर हैं और पिछले कई वर्षों से एचईसी को सींच रहे हैं। अचानक इसी महीने में मैनेजमेंट ने इन मजदूरों को निकालने का फरमान जारी कर दिया है। जो मजदूर पिछले 25 साल से 30 साल से एचईसी को देश और विदेशों में नाम कमा रहे हैं, जिसके चलते एचईसी की एक पहचान बनी है, जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना संजोया था इस एचईसी के लिए और इन मजदूरों को लिए जो आगे का रास्ता खोला था, आज इनके ऊपर बहुत बड़ी संकट आ चुकी है। संकट ये है कि इनका रोजी रोटी छीनने का भी मामला आ गया है। एचईसी मैनेजमेंट अब इन मजदूरों को लगभग 1400-1500 मजदूरों को ठेका के अंडर में काम देने के लिए विवश कर रहा है। लेकिन इन मजदूरों का कहना है कि हम यहाँ के विस्थापित हैं, हम पिछले 25-30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नियम कानून नहीं होता है कि हम ठेका मजदूर के अंडर में काम करें। ऐसे में पिछले 9 दिनों से मजदूर जो हैं सड़क पर उतरे हुए हैं, काम ठप करा चुके हैं और बार बार मैनेजमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि हम जो एचईसी के मजदूर हैं, हम एचईसी के मजदूर रहेंगे, हम ठेकादारी प्रथा में नहीं जाएंगे। और अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो वो लड़ाई लड़ी जाएगी जिसकी कल्पना एचईसी प्रशासन ने नहीं की होगी। लोगों का सीधा कहना है कि हमारी जमीन में एचईसी बनी है, हम पिछले 25-30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमको अचानक ठेकादारी प्रथा में क्यों भेजा जा रहा है। चूंकि ठेकादारी प्रथा में जब भेज दिया जाएगा तो कहा जा सकता है कि कूली वाला मामला हो जाएगा। जैसे कूली को 500 रुपया प्रतिदिन मिलता है और किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वही काम इन लोगों के साथ हो जाएगा। और ये मजदूर आज से नहीं, वर्षों से एचईसी के अंदर हर डिपार्टमेंट में मजदूर की सेवा दे रहे हैं, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे जो भी तकनीकी जो काम होता है ये मजदूर कर रहे हैं। और अब ये मजदूर घर बार छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं और इन लोगों का सीधा कहना है कि जैसे हमें फैसिलिटी एचईसी देता था, जैसे हम काम करते थे मजदूर एचईसी का बनके, हम वैसे ही काम करेंगे, हम ठेकेदारी प्रथा में काम नहीं करेंगे। और आज जिला परिषद अध्यक्ष जो है निर्मला भगत, वो भी यहाँ पर आए, मजदूरों को कहा कि किसी भी सूरत में आपका जो डिमांड है उसको हर हाल में प्रशासन को पूरा करना पड़ेगा, एचईसी प्रशासन को। और अगर एचईसी प्रबंधन आपकी डिमांड को नहीं मानता है तो हम झारखंडी हैं, फिर हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और जरूरत पड़ा तो तीर धनुष से भी ये लड़ाई रोड में उतर के लड़ेंगे। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि एचईसी प्रबंधन इनकी बात सुनती है या मजदूर इसी तरह सड़कों में प्रोग्राम करते रहेंगे। बरसात के मौसम में जबरदस्त बारिश हो रही है, इसके बीच भी आपको भीड़ हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। जो कि हम लोग को बेदखल किया जा रहा है, ये हम लोग को दुख की बात है। हमारा जमीन है और हम लोग को यहाँ से बेदखल करने की काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जमीन है, यहाँ के लोग हैं, हमारे जमीन में उद्योग खोले, लेकिन यहाँ के लोग को रोजगार मिलना चाहिए। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम बेरोजगार होने के चलते देश विदेश में रोजगार के लिए जाते हैं। ये हम लोग की दुख की बात है। अपना झारखंड रहते हुए भी हम लोग जब झारखंड का आंदोलन करते थे, जैसे मेरे पति सरना रतन वीरेंद्र भगत जो सरना से सम्मानित किया गया है, आज वो नहीं रहे, हम उसको याद करते हैं, नमन करते हैं। साथ में कहा करते थे, हम सुनते थे, बताया करते थे कि जब तक झारखंड नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इतना भी वो उनका ये था कि
झारखंड नहीं मिलेगा तो हम लोग सर्टिफिकेट को जलाए भी थे। इस तरह कि हमारे आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा समय मिलेगा, हमारे लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज देखा जा रहा है तो कहीं नहीं हम लोग के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, सड़कों पे उतरे हैं। रोज का आंदोलन देखिएगा, सोशल में, पेपर में सब तरह के आते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो लोग मजदूर कर रहे हैं, जो यहाँ रोजगार के ये उपलब्ध में है, जो कि हमारे इस तरह से हमारे बीच में दलाल आते हैं, हमारा जमीन और बाहरी लोग दलाल करते हैं, ये न कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा करेंगे कि हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसा चीज को, जो कि हमारा जमीन में उद्योग रहेगा और यहाँ के लोग को दर दर भटकना पड़ेगा। इस तरह से नहीं रहना चाहिए। भगत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद के साथ यहाँ जब जो भी काम होती है, जैसे हमारा वेतन काटा जाता है, वेतन इसलिए क्यों काटा जाता है? वेतन कम किया जाता है। वेतन को बढ़ाना चाहिए, न कि कटौती करना चाहिए। और संडे को छुट्टी सभी का रहता है, सरकारी छुट्टी रहता है, और यहाँ सरकारी छुट्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। नियम हमारे अनुसार बनना चाहिए, न कि बाहरियों के अनुसार। जमीन हमारा रहेगा और नियम बनेगा बाहरियों के अनुसार। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जमीन है, हम लोग का पसीना का जमीन है, हमारे पुरखाओं का अधिकार है। इस तरह से हम सभी मिलकर अपने काम को करने का काम करेंगे। हमारे एक जनता हमारे साथ रहेंगे। हम एक जनता के साथ, हमारे भाई बहन के साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप सब भी डरिए मत, आप सबके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। और ये करने नहीं देंगे, करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह हमारे आंदोलनकारी तीर धनुष को छोड़ा जाता था, वैसे ही हम लोग भी यदि ये करेंगे तो हम लोग भी तीर धनुष के साथ लड़ाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करते हैं। जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, जीतेंगे बात जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे बात जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी ये जो स्वर्गीय सरना रत्न वीरेंद्र बाबू की वाइफ हमारे बीच आई, अपनी सुरीला आवाज, आक्रोश भाव से जो मजदूर को जो कहा, आज बहुत साल बाद ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सरना रत्न वीरेंद्र बाबू की आवाज सुनाई दिया। आप अखबार के माध्यम से आप दीजिए मैडम साहिबा कि यहाँ के मजदूरों का जो शोषण आप कर रहे हैं, ये गलत नीति जो आप बना रहे हैं, ये सड़ा हुआ नीति जो आप बनाए हैं, जितना जल्दी हो सके खाली। एक बात समझ में आया मैडम साहिबा कि अगर हम जमीन लिए हैं तो नियम हमारा होना चाहिए। एक बात बहुत दमदार बात है, आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ कितने लोगों का पिताजी और कितने लोगों की मां मर गई, उनके भी पुत्र यहाँ एचएससी में सहयोग कर रहे हैं। 500 किलोमीटर से आके भी एचएससी को सजाने का काम किया है। और हम तो विस्थापित है, जो बिरसा मुंडा के धरती पुत्र माने जाते हैं। आपने जो कहा, इसके लिए सारी सप्लाई कर्मी मजदूर तरफ से धन्यवाद देते हैं। और हम आग्रह करते हैं कि अगर ऐसा मौका मिला तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करें, सरकार के पास बात ले जाओ, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। हम हारना नहीं जानते हैं, ये शहीद वीरों की धरती है। हमारे दिल में जीत का डिक्शनरी लिखा हुआ है, हम जीतेंगे। आपका सहयोग रहा, आपको पुनः हम बुलाएंगे जब हम जीत जाएंगे, और ये सच है कि हम जीतेंगे मैडम साहब। धन्यवाद। क्या डिमांड है आप लोग का, क्यों रोड में उतरे हुए हैं? देखिए, एक्चुअल में मेरा कोई डिमांड नहीं है। हम 25 वर्षों से चाहे विस्थापित हैं, मृत कर्मचारी के आश्रित हैं, यहीं का ITI CTI सब यहीं का है।
अब ये आउटसोर्सिंग कंपनी से 30 तारीख के बाद में 1 तारीख से बोलते हैं जाइए, और हमारा पुराना सुविधा जो है उसको ये काटना चाह रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ढकेल कर ये सोचते हैं कि अपनी जिम्मेवारी से, जो कंपनी का जिम्मेवारी है, उससे बच जाए। उसी का विरोध में हम लोग खड़ा हैं कि जो हमारा पुराना सुविधा, जो हमारा पुराना वेतन, जो हमारा पुराना डीए था, उसको आप लागू कीजिए। मुख्य नियोक्ता एचईसी है और एचईसी रहेगा। आज हमारे बीच में जिला परिषद का अध्यक्ष निर्मला भगत जी भी आए। अभी आप लोगों से पिछले 9 दिन से आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट की ओर से कोई लोग आए आपसे बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट में निदेशक उत्पादन आए, कुछ छुट्टी कटौती करने के बाद में वो बोले कि इस तरह का व्यवस्था है, लेकिन हम लोग शुरू से ठगे गए हैं। हमारा कहना है कि निदेशक कार्मिक बात करके और एक रूपरेखा दिखाएं कि हम ये देना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम मुख्य नियोक्ता हम ही रहेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। लेकिन अभी तक निदेशक कार्मिक बात करना उचित नहीं। अच्छा, कुछ बातें भी ऐसे आ रही हैं कि कुछ ट्रेड यूनियन कह रहे हैं कि डिमांड तो मान लिया गया है, क्या आप लोगों के बीच में फूट डालने का कोशिश किया जा रहा है? देखिए, ट्रेड यूनियन, अब हम उनके बारे में क्या बोलें। कुछ यूनियन है जिनका 5 आदमी नहीं है, लेकिन वो जब इम्प्लॉय नहीं है, वो रिटायर हैं, तो हमारी भावनाओं को क्या समझे। इस तरीका से वो इसलिए बात करते हैं कि दिग्भ्रमित हो जाएं, और कुछ लोग मैनेजमेंट से मिलके इस आंदोलन को, कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के साथ वो लोग दलाली कर रहे हैं। जी जी, खुल के बात कर। हाँ, मैनेजमेंट के साथ में वो लोग मिले हुए रहते हैं। और आज 6 महीना तक ईएसआई का फैसिलिटी नहीं मिला। यही संघर्ष समिति के लोग, हम लोग कंप्लेन किए और ईएसआई का फैसिलिटी मिला। यहाँ का कोई यूनियन हमारे साथ खड़ा नहीं। अच्छा, आप लोग को कितना महीना से वेतन अभी नहीं मिला होगा? देखिए, यहाँ वेतन तो चाहे परमानेंट कर्मचारी हो, चाहे ठेका मजदूर हो, मोटा मोटी समझ लिए कि 24 महीना से 30 महीना तक वेतन नहीं मिला है, और हम लोग दिक्कत में भी है। लेकिन कुछ खुशखबरी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से कुछ पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। इधर 6 महीना से कुछ वेतन प्रबंधन दे रही है, उत्पादन भी बढ़ा है, और हम चाहते हैं कि उत्पादन और बढ़े। हम निचले तबके का लोग ही, ये कंपनी का रीढ़ है, ज्यादा मेहनत करते हैं, वेतन कम मिलती है। अगर आप लोगों की डिमांड प्रबंधन नहीं मानती है, तब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, यहाँ अगर संघर्ष में लोग रहेंगे खड़ा, तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अब सब लोग ठगाएंगे तो हम भी ठगाएंगे। हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग तो जो पुरानी व्यवस्था में हम लोग यहाँ थे, हम चाहते हैं मैनेजमेंट से वही व्यवस्था लागू कर दे। कोई अलग से डिमांड हम लोग का यहाँ नहीं। और कब तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे? जब तक मैनेजमेंट हम लोग की डिमांड नहीं मांगती है और हमारे सारे भाई एकजुट होकर एक बाजू और एक कुवत बनकर रहते हैं, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। काम तो ठप होगा अंदर में? काम कुछ लोग जो इम्प्लॉय है वो कर रहे हैं। मजदूर तो बाहर है, तो काम तो अंदर बंद होगा। बिल्कुल बंद है, हल्का फुल्का जो हो रहा है। तो नुकसान ही होता होगा। हम लोग बिल्कुल, मैनेजमेंट चाहती है कि शांति भंग हो, तो शांति भंग हो रहा है। अगर वो चाहती तो 30 तारीख से पहले इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करके और मजदूरों से बात करके, और कंपनी का शांति को भंग नहीं करना चाहती, लेकिन वो चाहती है कि कंपनी का शांति भंग हो, काम बाधित हो। ये मैनेजमेंट का पॉलिसी है, ये सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। काम बाधित होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। आप लोग क्या चाहते हैं चाचा? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो हमारी व्यवस्था 30 साल से हम लोग को मिल रही थी, जो भी फैसिलिटी, EL, CL, मेडिकल, ESI की सुविधा, संडे की पैसा, नेशनल हॉलिडे की पैसा, सब हम लोग को मिलती थी। 6 महीने में DA बढ़ता था। और अभी का मैनेजमेंट जो है, वो हम लोगों की सारी फैसिलिटी को मार के बैठ गई। बताइए, 30 साल से हमने इस कंपनी को अपनी जवानी दिया, 30 साल अपनी जवानी दिया, इस 30 साल के बाद निकालने का फरमान जारी है। 30 साल के बाद हमारी फैसिलिटी को मारा जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? अच्छा, अगर ठेकेदारी के अंदर आप लोग काम करेंगे, ठेकेदार के अंदर, तो क्या नुकसान होगा आप लोग? ठेकेदार के अंदर में आने से हमारा सबसे पहले तो हमारा संडे को मार रही है। साल में 52 को संडे मार रही है। हमारा CL छुट्टी मार रही है, EL छुट्टी मार रही है। हमारा नेशनल हॉलिडे का जो 12 को मिलता था छुट्टी, हॉलिडे का पैसा, वो भी मार रही है। प्लस हमारी जो पेमेंट के भी कम है।
पेमेंट भी कम है। तो हमें तो हर तरफ से मैनेजमेंट मार रही है, इसीलिए मजबूरन होकर हम लोगों को रोड पे आना पड़ा है।